कोशिश कभी हार नहीं मानती, कोशिश कभी हार नहीं मानती, क्या पता कामयाबी आपका एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डू यू नो में। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए भारत की प्रमुख नदियों के लेखा जोखा लेकर आपके सामने सीरीज के रूप में हाजिर हैं, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली नदी है गंगा नदी, इसके बारे में जानते हैं। उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में है। लंबाई 2525 किलोमीटर है। मुहाना, ये जो मुहाना बनाती है उसे सुंदरवन के नाम से, डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में पूजा जाता है। इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी देने शायद दे दिया गया है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं, जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत पूर्ण योगदान है। दोस्तों, इस शहर के किनारे बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार जैसे शहर धार्मिक नगर बसे हुए हैं। यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्रोत है यमुनोत्री। लंबाई है 1376 किलोमीटर। मुहाना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, ये त्रिवेणी संगम पे आकर इलाहाबाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा और सरस्वती में नदी में मिल जाती है। तीसरी नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक प्राचीन और पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण वेदों में ही बस अभी मिलता है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम स्थल यमुना, गंगा और सरस्वती है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्रोत है धार, जो कि एमपी में है। लंबाई 196 किलोमीटर। मुहाना चंबल नदी में ये मिलती है। क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे ही उज्जैन, जो एक बहुत ही, जहाँ कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। और आगे है नर्मदा नदी। उद्गम स्रोत है अमरकंटक। लंबाई 1312 किलोमीटर। मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य और रहस्यमय नदी है, जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे गोदावरी नदी का उद्गम स्रोत है त्रयंबकेश्वर। लंबाई 1465 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, अगर मैं लाइव आपको पढ़ाने में सक्षम होता है, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मैं अगर 1000 सब्सक्राइबर जुटा लेता हूँ तो लाइव आकर आपको मैप के साथ इन सभी नदियों के बारे में पढ़ाता है, जिससे कि आपको आसानी से और भी तुरंत याद हो जाता है और आप आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी उद्गम स्रोत है ताला कावेरी। इसके नाम के आगे बस ताला जुड़ा हुआ है उद्गम स्रोत में। लंबाई 760 किलोमीटर है। मुहाना कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे ही तिरुचिरापल्ली शहर, जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, बसा हुआ है। अगला है कृष्णा नदी। उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर। लंबाई 1290 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी को हिंदुओं के पवित्र नदी माना गया है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से लोगों के सभी पापों का अंत होता है। दोस्तों, इससे तो सभी नदियाँ हमारे देश की बहुत ही पवित्र और स्वच्छ और मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, इस नदी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन आते रहते हैं।
उद्गम स्रोत है तिब्बत कैलाश, जो कि तिब्बत इसमें चीन में है। लंबाई 2900 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है और सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं उनका नाम। शाब्दिक अर्थ होता है इसका ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। महानदी का उद्गम स्रोत है धमोत्तरी। लंबाई 8085 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, अगर आपको ज़रा भी मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है और यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। लंबाई 195 किलोमीटर। मुहाना गंगा। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के 2 मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक लंबाई तथा निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। भागीरथी नदी उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद। लंबाई 205 किलोमीटर है। मुहाना गंगा, ये भी गंगा में आकर मिल जाती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरे सहयोगी भीलागना नदी के संगम पर बना है, जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। आगे है सरयू नदी। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो कि हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यह कश्मीर की घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए और इसको आकर्षक बनाते हुए आगे जाकर मिलती हैं। चंबल नदी उद्गम स्रोत है जाना पाव पर्वत। लंबाई 966 किलोमीटर। मुहाना यमुना। चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ शिप्रा सिंध, कली सिंध और कुनैनो नदी हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, मैं ये रात के 12 बजे वीडियो बनाता हूँ जिससे कि मेरा खुद भी मेरे प्रीवियस क्वेश्चन तैयार होते हैं, लेकिन मैं लाइव आकर आपको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि आपको और डिटेल में और अच्छे कंटेंट दे सकूँ। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे शीघ्र ही 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद करें और मेरे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।